त्योहार तो ऐसे आते हैं जैसे बिन बुलाए मेहमान आते हैं। बड़बड़ कर रही किचन में निशा गुस्से से किचन के सिंक में रखे बर्तनों को साफ कर रही थी। तभी वहाँ निशा के पति देव आते हैं और कहते हैं, अरे क्या हुआ, नाश्ता तो तैयार हो गया ना? हाँ हाँ, नाश्ता तैयार हो गया, खाना भी तैयार हो गया। बस आपको तो सिर्फ खाने से मतलब है। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह इतनी किचकिच क्यों कर रही हो? आखिर बोल भी दो, क्या हुआ है? आपको पता भी है, अभी सुबह हम जब आंगन बहारने निकले थे तब सामने वाली मिस्राइन क्या कह रही थी? अरे क्या कह रही थी, बता भी दो। कह रही थी, हमारे मिश्रा जी कल हमारे लिए बिन बोले ही पूरे 3000 की साड़ी लेकर आई। परसों करवा चौथ है, इसलिए ओहो हो तो तुम्हें साड़ी लेना है। हे भगवान, कब समझ पाऊंगा मैं अपनी धर्मपत्नी को। चलो आज ही शाम बाजार चलते हैं, तुम अपने करवा चौथ की शॉपिंग भी कर लेना और अपनी पसंद की साड़ी भी ले लेना। लेकिन हाँ, अभी मैं सिर्फ तुम्हें 2000 ही दे सकता हूँ। क्या सिर्फ 2000? कुछ सोचते हुए, हाँ हाँ, वो भी बहुत है मेरे लिए। शाम को निशा अपने पति के साथ बाजार जाती है। पूजा के सामान ही पूरे 1000 रुपये के आ गए। अब 1000 रुपये की साड़ी खरीद लेती हूँ। ऐसा कहकर वह साड़ी दुकान पर जाती है। दुकान पर जाते ही, अरे भाई साहब, कुछ अच्छी सी लाल गुलाबी रंग की साड़ी दिखा दो। जी बहन जी, अभी दिखाता हूँ। कितने तक की दिखाऊं? 2000, 3000? अरे कहाँ आसमां में उड़ा रहे हो भैया जी, सिर्फ 1000 तक ही चलेगी, और अगर हो सके तो 800, 500 तक भी चलेगी। ये तो हमारी ही दुकान है, आते रहते हैं महीनों 2 महीनों में। त्योहार एक ही बार थोड़े ही आता है, उसके बाद भी त्योहार है। जी बहन जी, बात तो सही है। अचानक अपने बाजू की सीट में उसे एक पर्स दिखता है। वह पर्स उठाकर देखती है। पर्स में ढेरों नोट की गड्डियाँ देखकर वह हतप्रभ रह जाती है। वह तुरंत ही दुकान मालिक के पास जाकर वह पर्स देती है और कहती है, भाई साहब, मुझसे पहले भी कोई और आया था। हाँ, एक अम्मा जी आई थी, अपनी बहू के पहली करवा चौथ की साड़ी लेकर गई है। तभी निशा कहती है, मुझे लगता है ये उसी अम्मा का पर्स होगा जो भूल गई है।
आप देखिए, शायद वो ज़्यादा दूर नहीं गई हो, तो किसी लड़के को भिजवा कर उन्हें बुलवा कर उनका ये पर्स दे दीजिए। शायद उन्हें और भी चीज़ें लेनी होगी जो वो इतना पैसा लेकर बाजार आई है। जी बहन जी, मैं अभी देखता हूँ। वह दुकानदार अपना काउंटर छोड़ खुद जाने लगता ही है कि तभी पीछे से वह अम्मा अपने बेटे के साथ दुकान वापस आ रही होती है। दुकानदार तुरंत उस अम्मा के पास जाकर वह पर्स देता है और कहता है, लो अम्मा जी, इतने नोटों से भरी गड्डियाँ लेकर बाजार नहीं आया करती। आज हमारी पुरानी ग्राहक निशा बहन जी ने यह पर्स देखते ही दे दिया, वरना कोई दूसरा होता तो कब का लेकर रफू चक्कर हो गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो बेटा। इस बूढ़ी अम्मा की आज तुमने इज्जत रख ली। मुझे ही नहीं अम्मा जी, हमारी निशा बहन जी को भी आशीर्वाद दे दीजिए, जिसके कारण आपको आपका यह पर्स मिल सका। अच्छा बेटा, उसे भी ढेर सारा आशीर्वाद। अच्छा, क्या लेने आई हैं? वो करवा चौथ की साड़ी लेने आई है। लो 2000, उसे अच्छे से अच्छा साड़ी दिखा देना बेटा, और कहना इस बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद है उसे। ये आप खुद ही दे दो उसे अम्मा। नहीं बेटा, हम अगर जाकर उसे देने लगे तो वह कभी नहीं लेगी, क्योंकि हमारे बाल ऐसे ही इतने सफ़ेद नहीं हुए हैं। उसके सामने हीरे मोती रख दो, जैसा आप ठीक समझो अम्मा जी। फिर वह अम्मा अपने बेटे के साथ फिर वापस चली जाती है और दुकानदार अपने काउंटर में आकर बैठ जाता है और अपने काम वाले लड़के को आवाज़ लगाकर कहता है, हमारी जो निशा बहन आई है उन्हें तुम 2 से 3 हज़ार की साड़ियाँ दिखाओ। तभी निशा कहती है, अरे नहीं भाई साहब, 1000 भर की ही देखने दो, अभी तो हमने उतना कपड़ा भी नहीं है। अरे बहन जी, ये आपने जो पर्स वापस किया, ये उसी अम्मा जी का आशीर्वाद समझ कर रख लो। उसी ने आपकी ईमानदारी पर खुश होकर 2 से 3 हज़ार की साड़ी पसंद करने को कहा है। अरे भाई साहब, यह सब की क्या ज़रूरत थी? यह तो हमारा फ़र्ज़ था, लेकिन हर कोई आपके जैसे अपने फ़र्ज़ को याद नहीं रखता बहन जी। निशा और उसके पति 3 हज़ार की साड़ी और करवा चौथ के पूजा का सामान लेकर खुशी खुशी घर आ जाते हैं।